हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम एकेडमी में। और मैं रमेश कुमार कल स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर था 13 नंबर, और जिसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसी सीरीज को आगे स्टार्ट करते हुए ये वीडियो नंबर दूसरा ला रहे हैं, जिसमें हम कुछ थ्योरी भी पढ़े थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसी में बची हुई थ्योरी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे उसके आगे जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को प्रारंभ करेंगे हल करना। तो आज चलते हैं कि पहला जो थ्योरी हमारा स्टार्ट करते हैं सिलेंडर पर, कि आखिर सिलेंडर होता क्या है ना। तो जैसे कोई भी ऐसे समझिए कि ये जो सीट है, जो ये पेपर दिख रहा है, ये पेपर कैसा दिख रहा है, आयताकार है ना। तो आयताकार है तो आप क्या करते हैं, या तो इसकी किसी एक भुजा के अनुदिश इसको घुमा दीजिए, ऐसे घुमा देंगे, या किसी एक भुजा के अनुदिश इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। किसी एक भुजा के अनुदिश इसको क्या करेंगे, मोड़ देंगे। तो जैसे ही इसको इसके किसी एक भुजा के अनुदिश या तो हम घुमाएंगे या मोड़ेंगे, तो इसको घुमाने और मोड़ने से जो हमारी आकृति बनती है, इस आकृति को कहा जाता है, बेलन कहा जाता है। जैसे देखिए, इसको हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, और जैसे फोल्ड किया तो ये क्या बन गया, एक बेलन बन गया, है ना। अब इसके बाद इसकी कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे हम क्लियर करते चलेंगे। जैसे इसमें चलते हैं, पहला आपसे पूछेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले में एक बेलन बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए, यह क्या हो गया, ये एक बेलन हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, है ना। ये इसकी ऊंचाई कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच। ये भी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो गई, आर। अब समझा रहे हैं कि इससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। शॉर्टकट में इसको हम क्या कह देंगे, CA से। क्या कह देंगे, CA से। इसके बाद और आपसे इसमें पूछेगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा बताते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का होता है। जैसे कल हम पढ़े थे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पढ़े थे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब, जैसे देखिए एक डिब्बा दिख रहा है, क्या देख रहे हैं, डिब्बा। बेलन का ही क्या आकार का है, क्योंकि इसका निचला भी सतह वृत्ताकार है, ऊपरा भी सतह का है, वृत्ताकार है। तो इसके जो बाहरी पार्ट, जिसको ये ऐसे ऐसे हम दिखा रहे हैं, जो ये बाहर वाला हिस्सा है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो जिस हिस्से को ये हम टच कर रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ यानी टेढ़ा पृष्ठ, है ना, जिसको हम ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक, तो अब आपसे पूछेगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आधार का
परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो देखिए अब आधार का परिमाप निकालेंगे तो जो यह बेलन दिख रहा है, इस बेलन का आधार कैसा है, वृत्ताकार है। कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार यानी इसका परिमाप हम निकालेंगे तो क्या हो जाता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और ये जो दिख रहा है ये बेलन की क्या है, ऊंचाई है। और इस ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, इस ऊंचाई को क्या मान लिया है, एच। क्या मान लिए हैं, एच। तो ये इसकी ऊंचाई है एच, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह देगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ना, कि इसका जो सी एस ए है, सी एस ए, और सी एस ए में 2 गुणे इसके आधार का क्षेत्रफल, क्या करते हैं, इसके आधार का क्षेत्रफल ऐड करते हैं तो 2 इंटू है ना एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो इसको देखिए सी एस ए अभी बताए थे कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 गुणे और एरिया ऑफ बेस तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इस दोनों में से जैसे हम 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हमारा एच बचा और यहाँ का बचा हमारा आर। कहाँ बचा, क्या बचा, आर। तो आप याद रखिएगा कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब ये आया कहाँ से, इस चीज़ को थोड़ा सा समझा देते हैं, है ना, कि परिमाप निकालेंगे कि 2 पाई आर आता कैसा है। जिसे ध्यान दीजिए कि ये कोई शीट थी, ये जो कागज़ है कैसा है, आयताकार है। ये मान लिए थे कि ये इसकी क्या दिख रही है, लंबाई, इसके लंबाई को हम एल मान लिए और इसकी चौड़ाई क्या दिख रही है बी। जैसे इसको हम घुमाए, इसके अनुदिश घुमाए या मोड़े तो हमको ये दिख रहा है कि जो इसकी लंबाई थी, जो इसकी क्या थी लंबाई, तो यह लंबाई किसके बराबर हो जा रही है, यह जो लंबाई थी किसके बराबर हो गई 2 पाई आर के बराबर। किसके बराबर हो गई 2 पाई आर। और यह जो इसकी क्या थी, जो ये इसकी चौड़ाई थी, ये इसकी क्या हो गई, इस बेलन की हाइट हो गई, इस बेलन की क्या हो गई हाइट। तो यही बताइए कि अगर कोई आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल भी हम निकालते हैं ना, जैसे कल भी समझाए थे हम आपको घनाभ पर, तो इस आयत का क्षेत्रफल भी निकालते हैं तो लंबाई इंटू क्या होती है चौड़ाई, लंबाई इंटू क्या होती है चौड़ाई। लेकिन अभी आपसे बताए कि देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन जो यह लंबाई थी जैसे इसको हम घुमाए, ऐसे घुमा दिए तो जो इसकी ये लंबाई थी, यह लंबाई किसके बराबर हो जा रही है, एक सेकंड, जो ये लंबाई थी यह लंबाई किसके बराबर हो गई 2 पाई आर, 2 पाई आर। और जो यह बी दिख रहा था इस बेलन की ये क्या हो जा रही है हाइट, तो इस बेलन की क्या हो जा रही है हाइट। तो इसी को हम जैसे हल की आगे गुणा करा देंगे तो 2 पाई आर एच आया था, क्या आया था 2 पाई आर एच। तो यहाँ से मिला था हमको कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना क्या होता है 2 पाई आर एच। और बात करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके सी एस ए में है ना एरिया ऑफ 2 बेसेस भी ऐसे कह सकते हैं, एरिया ऑफ 2 बेसेस यानी ये वाला सतह और इस वाले सतह का क्षेत्रफल इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं आपसे, आगे इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ, है ना, थोड़ा सा देख लेते और भी। अब चलते हैं अगला, हम थ्योरी उठाते हैं शंकु। क्या उठाते हैं शंकु, जिसको
अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोन। क्या कहते हैं, कोन। ठीक। अब इस शंकु के बारे में तो सब लोग देखे होंगे, बर्थडे वर्डे मनाते हैं भैया, तो देखते हैं जो छोटा बच्चा उच्चा होता है वह जिसका बर्थडे मने उसके सर पे जो टोपी बन दिखती है वो टोपी कैसी होती है, शंकु के आकार की ही होती है, शंकु के आकार की ही होती है। यह हो गया शंकु, जिसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं। इसे शंकु की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। यह जो दिख रहा है यह शंकु की क्या कहलाती है, तिरछी ऊंचाई। क्या कहलाती है, तिरछी ऊंचाई। इसकी स्लांट हाइट है, तिरछी ऊंचाई। ये शंकु की तिरछी ऊंचाई है। और यह जो दिख रहा है यह शंकु की क्या है, ऊंचाई है। शंकु की क्या है, ऊंचाई। यह शंकु की तिरछी ऊंचाई, इसको एल से दर्शाते हैं स्लांट हाइट को। और यह इसकी क्या कहलाती है, हाइट। अब यहाँ से चलते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चलते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा छूट गया था, उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालते हैं तो वो होता है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे का होती है उसकी ऊंचाई। क्या होती है, उसकी ऊंचाई। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई कितनी है, एच। तो इसको हल कर देंगे तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये होता है बेलन का आयतन। क्या होता है, बेलन का आयतन। इस फार्मूले को याद रखिएगा। अब यहाँ चलते हैं हम किस पर, अब शंकु पर चलते हैं। तो शंकु की इसमें भी चलते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ है ना, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और इसकी जो ये तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यानी एल, ये होता है ना एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और ये इसकी क्या है, ये स्लांट हाइट है, ये रेडियस आर है और ये हाइट कितनी है, एच। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और जैसे उसका वर्ग लेंगे तो रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको भी याद रखिएगा कि शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके बाद अगला चलते हैं कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है जो बेलन का आयतन का क्या होता है, 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन आपसे पूछ दे कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये हो जाता है आपका कि देखिए इसका सी से निकाल लेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस इसमें इसके आधार का क्षेत्रफल। इसका आधार कैसा दिख रहा है आपको, ये आधार जो दिख रहा है कैसा दिख रहा है, वृत्ताकार। तो इसको ऐड कर देंगे तो इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चाहे तो यहाँ से पाई इन आर कॉमन कर लेंगे तो इसमें बच जाएगा एल प्लस आर। ये हो गया शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद आगे चलते हैं कि जैसे ही है ना ये कोई सिलेंडर था, ये कोई क्या ले लेते हैं, कोई बेलन ले लेते हैं। ये आपका बेलन हो गया और इस बेलन से है ना जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है
h है और इससे मैक्सिमम साइज का कोई क्या किया जाता है, शंकु काट दिया जाता है। मैक्सिमम साइज का कोई शंकु इसमें से हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। कोई मैक्सिमम साइज का शंकु क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। मैक्सिमम साइज का इसमें क्या कर रहे हैं, एक शंकु हम काट लेते हैं। तो देखिए कि जब बेलन से समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाले कोई शंकु को काटने पर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो अब हुआ का कि इसमें से जो यह का था एक बेलन था, ठीक है, और इस बेलन में से मैक्सिमम साइज का हम क्या कर लेते हैं, कोई शंकु क्या कर लिए, काट लिए, यानी मैक्सिमम साइज का इसमें से हम क्या काटे हैं, शंकु काट लिए, जिसकी ये हाइट कितनी थी, h थी। अब आपसे यह कह रहा है कि जैसे इस बेलन में से शंकु को काट कर हम क्या कर लिए, अलग कर लिए। अगर अलग कर लेंगे, है ना, तो शेष आकृति हमको कैसी दिखेगी, जो शेष आकृति जो दिखेगी हमको इस रूप का दिखेगी। किस रूप का दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ठीक, ऐसे दिखेगी, है ना। यह शेष भाग है ना, तो शेष भाग हमको ऐसे ही दिखेगा। अब आपसे कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप क्या करिए, बताइए। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल बताना है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये बताइए कि देखेंगे इसमें बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं हुआ, है ना। इसमें यानी जो बेलन था, जो ये आपको दिख रहा है इसका वक्र पृष्ठ, ये जो आपको क्या दिख रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन काटने के बाद जैसे काटे तो यह एरिया आपको दिख रहा है, ये इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है ना। तो शेष भाग का यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h, नहीं सॉरी 2 पाई r h, ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वृद्धि किसकी हो रही है, जो ये वृद्धि हो रही है ये शंकु के वक्र पृष्ठ की वृद्धि हो रही है। शंकु की जो ये तिरछी ऊंचाई दिख रही है ना, इसकी वृद्धि हो रही है। तो ये आपका हो जाएगा, शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी होती है, पाई r l, और साथ साथ जैसे काटेंगे तो एक हिस्सा और का इसमें मिलेगा, वृत्तकार मिलेगा, और उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो इसको याद रखिएगा कि जैसे ही हम क्या करते हैं, है ना, कि किसी बेलन से समान त्रिज्या का और समान ऊंचाई के किसी शंकु को क्या करते हैं, काटते हैं, तो काटने के बाद जो शेष है ना ठोस होगा उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन में हमको जब थ्योरी समझ लेंगे तो क्वेश्चन भी करना बहुत आसान हो जाएगा, एकदम सिंपल, आसानी से समझ जाएंगे।
इसके बाद चलते हैं गोला पर। किस पर चलते हैं? गोला। गोला। और इधर चलते हैं अर्धगोला। अर्धगोला। गोला और अर्धगोला। स्फेयर और सेमी स्फेयर। किस पर चलते हैं? स्फेयर और सेमी स्फेयर। स्फेयर और सेमी स्फेयर, गोला और अर्धगोला। अब इसमें चलेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे कहेगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ सकता है। गोले का आयतन पूछ सकता है ना। और अर्धगोले का आयतन पूछ सकता है। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा। इतना क्वेश्चन आपसे इसमें बन सकता है। और जैसे उसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं, जैसे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका आधा कर देंगे। तो इसका जैसे आधा करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, है ना। यह होता है 4 पाई आर स्क्वायर पूर्ण गोले का, और इसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद चलते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन चलते हैं आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन इसमें चलते हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए, थोड़ा समझा देते हैं। ये कोई क्या हो गया, अर्धगोला। अब कह रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चलेंगे। देखिए, तो टोटल एक गोला जो था, एक गोला था, तो इसके वक्र पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकाले थे तो 4 पाई आर स्क्वायर आया था। 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे इसका आधा कर देंगे तो ये कितना हमारा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब आपसे ये कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में चलेंगे, यानी ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा आपको कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसी में हम जैसे ही ये जो वृत्त जैसे दिख रहा है ना, ये वृत्ताकार दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे इसमें ऐड कर देंगे तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें चलेंगे कि इसके CSA का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसी में ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ये टोटल आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अब चलते अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, तो इसके आयतन की अगर बात बोले, है ना, तो ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3
पाई आर क्यू। तो इसका जैसे ही हम आधा कर देंगे, है ना, तो आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। इसके आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, है ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी तो कंप्लीट कर लिया। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है ना, कल पहला क्वेश्चन कराए थे, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले, कोई बर्तन कह रहा है कि कोई बर्तन है ना, एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, एक खोखले अर्धगोले एक खोखले अर्ध थोड़ा सा इंक डाल लें, उसके बाद फिर बता रहे हैं। दिया है कि खोखले अर्ध गोले का आकार का है, तो गोले के आकार का है, अर्ध गोले के आकार का है। फिर आपसे इसमें कह दिया है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, फिर करके अर्धगोले का व्यास अर्धगोले का व्यास सबसे दे दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर है। फिर आपसे कहा है कि और इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेमी है, और इस बर्तन की ऊंचाई, है ना, कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको इसमें क्या निकालना है कि इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। इसे समझा रहे हैं, कह रहा है कि एक बेलन है, तो एक ये बेलन हम बना लिए। फिर कह रहा है ये आपका बेलन हो गया। फिर आपसे कहा था, देखिए अर्धगोले का व्यास इसमें, और जो कह रहा है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है और बर्तन का एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, यानी ये कैसा है, तो खोखले अर्धगोले का आकार का है। तो यानी इसको हम बना लेते अर्धगोला। क्या हो गया, अर्धगोला।
जिसका व्यास यानी आपको ये व्यास दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर। ये व्यास आपको कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इस बर्तन की ऊंचाई, इस बर्तन की ऊंचाई यानी इस बर्तन की टोटल जो ऊंचाई आपको दिया था ये कितना दे दिया 13 सेमी दिया है। कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ये हाइट आपको दे दी है 13 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कि ये इस जो बेलनाकार बर्तन है इसकी क्या हो गई त्रिज्या, ये अर्धगोले की क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो जो ये त्रिज्या जो मान लेते इसकी त्रिज्या कितनी है आर, यह जब आर है तो ये भी कितना होगा आर। और ये आपसे दिया था कि इसका व्यास जब दिया है तो त्रिज्या निकाल लेते कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 14/2 यानी आर हम निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे तो आर कितना रहा 7 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना रहा 7 सेंटीमीटर। तो जैसे ये हाइट आपसे कहा कि कितना है 13 सेंटीमीटर है ना। तो जब ये 13 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है और ये आपको ये दिखा रहा है ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए कि जो ये सिर्फ बेलनाकार ये भाग होगा इसकी हाइट निकाल लेंगे। इसलिए बेलनाकार है ना बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 13 माइनस का 7। तो h बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेमी। कितना आ जाएगा 6 सेमी। तब आपसे कह रहा है, तब आप क्या निकालना है कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब आप निकालते हैं, निकालिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में चलेंगे तो ये बताइए कि जो यह बेलन दिख रहा है यह बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐड कर लीजिए तो बराबर है ना बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसमें फिर आप का ऐड कर लीजिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जैसे इसमें हम ऐड करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सबको पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh। ये होता है 2πRh प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। कितना होता है 2πr²। इसमें से हम कॉमन कर लेंगे 2πr, जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ का मिल जाएगा आपको, यहाँ मिलेगा h, यहाँ का बच गया r। चलिए 2 पाई का मान 22/7 r भी आपको ज्ञात है, r कितना दिया था 7 और ब्रैकेट में h प्लस r यानी ये 7 और ये 6 टोटल कितना हो गया 13। कितना हो गया 13। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 और गुणे का 13 गुणा करा दीजिए। 13 चौका 52 और 13 चौका 52 तो कितना हो जाएगा 13 चौका 52, 2 हासिल 5 और 13 चौका 52 5 57 यानी 572 वर्ग सेमी। ये आपका हो जाएगा इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। सॉरी ब्रदर्स, हो सकता था आपको नीचे नहीं दिखागा, लेकिन जो मान था वही किए थे। देखिए 2 के स्थान पर 2 रखे हैं, पाई के स्थान पर 22/7 रखे हैं। आर जो त्रिज्या था, आर हमको कितना मिला था 7, यहाँ 7 रख लिए और h प्लस आर यानी इधर का ये h जो हमारा कितना आया था 6 सेमी आ गया था। और कहाँ से 6 आया था ये बताए भी थे है ना कि यह 13 मैंने 7 किए थे तो 6 सेमी आ गया था। और ये जो
इसकी जो ये रेडियस थी, ये रेडियस हमको कितना मिला था, 7 सेंटीमीटर मिला था। तो h प्लस आर यानी 6 और 7 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 13। जो ये बर्तन की क्या थी, हाइट थी, तो ये हो गया हमारा 13। 7 से यहाँ पर हम 7 को क्या कर लिए हैं, कटा लिए। 7 से 60 को क्या कर लिए हैं, कटा लिए। इसके बाद देखिए 22 में 2 से गुणा करा लिए, 44 में ये 13, 13 में 4 से गुणा, 13 चौक 52 हासिल 5, 13 चौक 52, 52 5 57 यानी 572 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर आपका कितना है, 572 वर्ग सेंटीमीटर। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो।